ब्रह्मपुर क्षेत्र से सिंधु जी एवं सनी जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सामूहिक विवाह कार्यक्रम के इस अवसर पर सिंधु जी एवं शनि जी ब्रह्मपुर क्षेत्र से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उपहार किट को प्राप्त करते हुए नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे पाली क्षेत्र से निशा जी एवं प्रदेश जी को समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक कैंपियरगंज, माननीय विधायक चिल्लोपाल, माननीय विधायक बांसगांव के सानिध्य में पाली क्षेत्र से निशा जी एवं प्रदेश जी के कर कमलों से उपहार को प्राप्त करते हुए नेक्स्ट खजनी प्रांत से हम आमंत्रित करेंगे मनीषा जी एवं अक्षय जी को मंच पर माननीय विधायक सहजनवा, माननीय विधायक चौरी चौरा, मंच पर माननीय जिला अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, माननीय महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी के सानिध्य में उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उपहार को प्राप्त करते हुए नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे भटहट प्रांत से साहिबा खातून एवं अमजद जी सर्वधर्म समभाव के भाव को विकसित करते हुए और तालियों के साथ आप सभी मंचासीन अतिथिगण को धन्यवाद प्रेषित करें। सर्वधर्म भाव को विकसित करने वाले उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय सर्वधर्म समभाव से इस नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे पिपरौली से संजना जी एवं राम मिलन जी, माननीय महापौर महोदय, माननीय विधायक चिल्लोपाल, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण के सानिध्य में उपहार किट को प्राप्त करते हुए नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे ब्रह्मपुर क्षेत्र से नीलम जी एवं धर्मेंद्र जी को मंच पर माननीय विधायक बांसगांव डॉक्टर विमलेश पासवान जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में माननीय विधायक सरवर निषाद जी चौरी चौरा क्षेत्र के माननीय विधायक के सानिध्य में नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे पूनम जी एवं दीनदयाल जी खोराबार प्रांत से मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से पूनम जी एवं दीनदयाल जी खोराबार प्रांत से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से नेक्स्ट नगर क्षेत्र से हम आमंत्रित करेंगे शिवांगी जी एवं गिरजेश जी, मंच पर माननीय महानगर अध्यक्ष, माननीय जिला अध्यक्ष, माननीय विधायक चौरी चौरा, माननीय विधायक बांसगांव, माननीय विधायक सहजनवा के सानिध्य में नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे जंगल कौड़िया प्रांत से संजना जी एवं दिलीप जी, मंच पर माननीय विधायक कैंपियरगंज के सानिध्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने उपहार को प्राप्त करने का यह शुभ अवसर। एक जोरदार तालियां मंचासीन समस्त अतिथिगण के लिए, अभिभावक तुल्य यह हम सभी के लिए एक स्नेहिल क्षण है कि इतने गणमान्य अतिथियों का सानिध्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम में। सादर धन्यवाद आप समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण आप सभी को। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आकांक्षा के अनुरूप सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत। समाज के हर वर्ग का सुनिश्चित हो उत्थान, सभी को हर क्षेत्र में मिले प्रोत्साहन, इसी विजन के अनुरूप अंत्योदय के संकल्प को साकार कर रही है डबल इंजन सरकार। हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं होती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। नारी शक्ति के उत्थान, प्रोत्साहन और स्वाभिमान को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संवेदनशील नेतृत्व में मिली है नई दिशा। माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिनव पहल मिशन शक्ति ने महिलाओं को दिया है सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का वरदान, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की मददगार बनी है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। जरूरतमंद, निराश्रित, निर्धन परिवारों की विवाह योग्य बेटियों के साथ ही ये योजना विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं के विवाह में भी निभा रही है महत्वपूर्ण भूमिका। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों को उनकी सामाजिक, धार्मिक मान्यता, परंपरा एवं रीति
रीति रिवाज के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था ने समाज में सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक समरसता को किया है प्रोत्साहित। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से संचालित इस योजना के अंतर्गत अब तक 3,84,000 से अधिक जोड़े हुए हैं लाभान्वित। वित्तीय वर्ष 2017-18 से अब तक 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि इस अभिनव योजना के लाभार्थियों को की गई है हस्तांतरित। योजना के तहत लाभार्थी परिवार को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाकर की गई है 51,000 रुपए। इसमें 35,000 रुपए कन्या के खाते में जमा कराने की है व्यवस्था। साथ ही 10,000 रुपए के उपहार एवं 6,000 रुपए विवाह पर किए जाते हैं व्यय। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से दहेज मुक्त शादी के कार्यक्रम को प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम हो या फिर उन्हें समाज में सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने का कार्यक्रम, ये सभी पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद गोरखपुर में अब तक 10,000 से अधिक जोड़ों का विवाह हुआ है संपन्न। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन नगरी गोरखपुर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1,200 जोड़े परिणय सूत्र में बंध रहे हैं। सामूहिक विवाह योजना के लाभार्थियों को सुखद दाम्पत्य जीवन और उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। अभिभावक बनी सरकार, अंत्योदय का दर्शन साकार। बंधु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि स्वभाव सरस अनुरागा। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर से सादर अनुरोध है कि आप अपने आशीष से हम सभी को अभिसिंचित करें। सादर करबद्ध अनुरोध। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आज के इस आयोजन में उपस्थित गोरखपुर के महापौर, हमारे लिए यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह आयोजन एक तो सामाजिक समता का प्रतीक है। 1,200 जोड़े हैं। इतना सामूहिक समारोह एक मेला जैसा आयोजन है, उत्सव जैसा आयोजन है, लेकिन कोई बंधन नहीं, न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का है, न भाषा का है, किसी भी प्रकार का मत और मजहब का बंधन भी नहीं। हिंदू सनातन धर्म की परंपरा या आर्य समाज की पद्धति के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मुस्लिम अपने मजहब के अनुसार उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं। अन्य मतावलंबी भी अपने अपने मत और अपने अपने इच्छा के अनुसार इस पावन आयोजन के साथ सहभागी बन रहे हैं। दूसरा, समाज का एक जो बहुत बड़ी विकृति है दहेज प्रथा, उस पर भी ये प्रहार है। याद रखना, दहेज के कारण बहुत बार बहुत सारी कन्याएं वैवाहिक बंधन से नहीं जुड़ पाती है, और सरकार ने इसलिए निर्णय लिया कि हम समाज की उन सभी कुरीतियों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वह बाल विवाह हो, चाहे वह छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान हो, चाहे वह दहेज प्रथा हो। इन सब के खिलाफ यह एक लड़ाई होगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस सत्र के पहले तक 3,84,000 9 दंपतियों को पिछले 7 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। और जब ये सत्र संपन्न होगा
तो ये मान करके चलिए कि यह संख्या 4 लाख की संख्या पूरी कर चुकी है। 4 लाख 9 दंपति वैवाहिक बंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके होंगे। यानी ये मान करके चलिए कि 4 लाख विवाह ऐसे हैं जिन्होंने दहेज नहीं लिया है, दहेज नहीं दिया है, बल्कि समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि नहीं, हम किसी भी सामाजिक उस विकृति के खिलाफ लड़ेंगे जो समाज में किसी भी प्रकार की विसंगति को जन्म देता हो। और मैं धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन भी करूंगा इन सभी युवा दंपतियों को जिन्होंने यह साहसिक कदम उठाया कि नहीं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ जुड़ेंगे। उनके मां बाप जुड़े, वे स्वयं जुड़ रहे हैं और आज एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ दहेज की प्रथा पर प्रहार है और दूसरी तरफ यह भी प्रयास कि एक साथ मिलकर के इस उत्सव का हिस्सा बन जाना, जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। और ये हम सबका सौभाग्य है कि मुझे भी और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी इस पावन आयोजन में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ जुड़ने वाले इन सभी 1209 दंपतियों को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। हमारे लिए यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह आयोजन एक तो सामाजिक समता का प्रतीक है। 1200 जोड़े हैं, इतना सामूहिक समारोह एक मेला जैसा आयोजन है, उत्सव जैसा आयोजन है, लेकिन कोई बंधन नहीं, न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का है, न भाषा का है, किसी भी प्रकार का मत और मजहब का बंधन भी नहीं। हिंदू सनातन धर्म की परंपरा या आर्य समाज की पद्धति के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मुस्लिम अपने मजहब के अनुसार उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं। अन्य मतावलंबी भी अपने अपने मत और अपने अपने इच्छा के अनुसार इस पावन आयोजन के साथ सहभागी बन रहे हैं। दूसरा, समाज का एक जो बहुत बड़ी विकृति है दहेज प्रथा, उस पर भी ये प्रहार है। याद रखना, दहेज के कारण बहुत बार बहुत सारी कन्याएं वैवाहिक बंधन से नहीं जुड़ पाती है और सरकार ने इसलिए निर्णय लिया कि हम समाज की उन सभी कुरीतियों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वह बाल विवाह हो, चाहे वह छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान हो, चाहे वह दहेज प्रथा हो। इन सब के खिलाफ यह एक लड़ाई होगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस सत्र के पहले तक 3,84,000 9 दंपतियों को पिछले 7 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। और जब ये सत्र संपन्न होगा तो ये मान करके चलिए कि यह संख्या 4 लाख की संख्या पूरी कर चुकी है। 4 लाख 9 दंपति वैवाहिक बंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके होंगे। यानी ये मान करके चलिए कि 4 लाख विवाह ऐसे हैं जिन्होंने दहेज नहीं लिया है, दहेज नहीं दिया है, बल्कि समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि नहीं,
हम किसी भी सामाजिक उस विकृति के खिलाफ लड़ेंगे जो समाज में किसी भी प्रकार की विसंगति को जन्म देता हो। और मैं धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन भी करूंगा इन सभी युवा दंपतियों को जिन्होंने यह साहसिक कदम उठाया कि नहीं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ जुड़ेंगे। उनके मां बाप जुड़े, वे स्वयं जुड़ रहे हैं और आज एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ दहेज की कुप्रथा पर प्रहार है और दूसरी तरफ यह भी प्रयास कि एक साथ मिलकर के इस उत्सव का हिस्सा बन जाना। अब याद करिए, अगर आपका विवाह घर में होता तो संभवतः न मैं आ पाता, न यहां के मंच पर बैठे हुए इतने सारे जनप्रतिनिधि ही वहां आ पाते। इतना बड़ा समुदाय भी नहीं आ सकता था। मुझे लगता है कि मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि पछता रहे होंगे कि अगर इनका विवाह भी सामूहिक विवाह योजना के साथ जुड़ा होता तो इतनी भारी बारात और इतने भारी सारे लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े होते तो ये भी फोटो दिखा सकते थे कि देखिए हमारे विवाह में इतने लोग आए। इन लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आप सब सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम में आपके इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं जिसका निमंत्रण स्वयं जिला प्रशासन वितरित कर रहा हो और आपके साथ सहभागी बनने का यह अवसर हमें प्राप्त हो रहा है कि हम लोग इस आयोजन के साथ जुड़ करके समाज के इस पवित्र कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकारें आती हैं ऐसा ही अच्छा कार्य होता है, ऐसा ही अच्छा अभियान चलता है। याद करिए 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश के अंदर अच्छे कार्यों की एक पूरी श्रृंखला खड़ी की और उसमें खास तौर पर महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम रहा हो या फिर बेटियों को स्नातक तक की शिक्षा उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का, चाहे वह हर घर में नारी गौरव के प्रतीक शौचालय उपलब्ध करवाने का रहा हो या जिन घरों में रसोई गैस के कनेक्शन नहीं थे उन लोगों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को, जिन लोगों को राशन की सुविधा नहीं मिल पाती थी उन्हें फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम या जिनके